वेलकम टू एफआरडी हर्बल्स दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर। इंसुलिन सेंसिटिविटी डायबिटीज़ मरीजों के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो चीज़ है वो ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी का रोल बहुत अहम है। अगर आपकी बॉडी में जब आप कुछ भी खा रहे हैं तो वो बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में आता है, और जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में सेल तक पहुंचना है अगर ग्लूकोज को, तो उसको इंसुलिन की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे इंसुलिन सेंसिटिविटी का रोल ये है कि ये ग्लूकोज को लेके सेल तक लेके जाता है, और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी है तो सेल बहुत अच्छी तरीके से उसे ऑब्जर्व करता है, और अगर इसके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब है तो सेल उसे ऑब्जर्व नहीं करता, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज ब्लड में ट्रैवल करता है, और जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो आपके शुगर लेवल्स एलिवेटेड यानी कि हाई मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ज़रूरी काम क्या है, अगर हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करना है। इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसे कम होगा? इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारी बॉडी में जब हम कुछ भी खा रहे हैं, पहले एक चीज़ समझिए, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, समझिए अगर आप ग्लूकोज ही खा रहे हैं, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, और आप एक एप्पल खा रहे हैं, एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, तो जब ग्लूकोज खाएंगे तो आपका इंसुलिन 100 को कवर करने के लिए इतना होगा। तो इतना सारा इंसुलिन जब जाएगा और वो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाएगा, तो इंसुलिन जब ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो सेल रेसिस्ट करेगा, उसे लेने के लिए इनकार करेगा कि भाई मैं तुझे नहीं ले सकता, क्योंकि सेल इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और जब एप्पल आप लेके जाएंगे तो कम इंसुलिन लगेगा, जहाँ पे इतना लग रहा है ग्लूकोज में, क्योंकि उसका 35 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 है, तो वहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है। जबकि सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35, एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, तो वहाँ पे कम इंसुलिन लगेगा। तो ये इंसुलिन जब लेके जाएगा तो सेल उसे एक्सेप्ट करने में आसानी होगी, तो यहाँ पे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस कितना है। इसे जानने के लिए मैंने ऑलरेडी इंसुलिन रेसिस्टेंस पे एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करना है। इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करना है तो उसके लिए क्या करना है? इंसुलिन प्रोडक्शन कम करना है। इंसुलिन प्रोडक्शन कम करने के लिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट। अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेंगे जिसका कार्ब्स ज़्यादा होंगे या ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, आपके बीटा सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टार्ट होगा। तो अगर हम ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके बीटा सेल्स को ज़्यादा इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, या अगर आप अपनी प्लेट ले रहे हैं, उसके अंदर आप सबसे पहली चीज़ फाइबर को इंक्लूड कीजिए। फाइबर ये आपके डाइजेशन को बढ़ाता है और आपके जो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको हेल्प करता है, और आपके डाइजेशन को स्लो करता है, यानी कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो इमीडिएटली रिलीज ना करते हुए धीरे धीरे रिलीज करने में फाइबर सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो फाइबर, अगर आपकी प्लेट में फाइबर की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, वहाँ पे आप कुकुम्बर ले लीजिए, वहाँ पे आप कैबेज ले लीजिए। इन चीज़ों को आप सलाद के फॉर्म में ले लीजिए, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स। इसके साथ साथ प्रोटीन होना है। प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप फ्राइड चिकन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप जब भी चावल या गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रिप्लेस कीजिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कीजिए, गेहूं की रोटी को मिलेट के आटे से रिप्लेस कीजिए। मिलेट ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप क्विना ले सकते हैं। और जहाँ भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स
मिल रहे हैं, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना होते हुए जो एकदम से आपकी बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज कर रहे हैं, वो ना होते हुए जो धीरे धीरे से आपकी बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज करेंगे। तो ये तो पहला हमारा डाइट का मसला हो गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या क्या करना है जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। देखिए ना, इसके अंदर आपको एक और काम वो है जो एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज अगर करेंगे, आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करें। अगर आप अपने एक्सरसाइज में समझिए, आप हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, 4 दिन में अगर आप 40 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें 10 मिनट या 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कार्डियो करें, हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइजेस करें, पूरी ताकत लगा के दौड़ सकते हैं, हाँ वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके मसल को डायरेक्ट ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से लेने के लिए, एनर्जी के फॉर्म में लेने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसे AMPK कहते हैं, एडिनोस मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। इसमें क्या होता है, आपका सेल जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट ग्लूकोज को लेता है एनर्जी के लिए। तो ये वाले एक्सरसाइजेस करें, इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो लोग चलने फिरने में जिसको दिक्कत है, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप इसकी जानकारी करके ये एक्सरसाइजेस करें। ये और आप खाना खाने के बाद, हर खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद पोस्ट मील वॉक करें, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करें, ताकि ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो आज की डेट में लोग मिस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन वो है मेडिसिन। लोग मेडिसिन लेने से डर रहे हैं। देखिए, आपकी शुगर बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। अगर आप शुरुआती दिनों में हैं, आपको डायबिटीज़ हुआ है, आपको मालूम हुआ आप शुरुआती दिनों में, तो आप इसे आराम से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन को अवॉइड करेंगे, मेरी शुगर रिवर्सल हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं होती आप मॉनिटर कीजिए, मॉनिटर करते हुए मेडिसिन को फॉलो कीजिए। जैसा जैसा आपके डोसेस कम होंगे, आपके डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे, वो खुद आपको बोलेंगे कि भाई अभी आपकी शुगर कंट्रोल में रह रही है, 6 से 8 महीने तक अगर कंट्रोल में है तो उसके बाद डोज कम होगा, फिर और डोज कम होगा। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे, अगर आप बिना गोली के भी, आपकी बिना मेडिसिन के भी, अगर आपकी बॉडी अपने डायबिटीज़ के लेवल्स को, ब्लड शुगर के लेवल्स को कंट्रोल में रख रही है, तो फिर मेडिसिन बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड हैं तो मेडिसिन का लेना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, इसे अवॉइड मत कीजिए। और साथ में हर घंटे में 1 ग्लास पानी, कम से कम आधा ग्लास पानी लेते जाइए। इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में ट्रैवल कर रहा है तो पानी आपके ग्लूकोज को एक्सक्रीट करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ पे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। आपकी जितनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और आपके शुगर लेवल्स धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और लास्ट में आते हुए दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा, वो ये है कि अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस लेवल को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद का लेना। ये आपके शुगर को रेगुलेट करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।